जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL लेटेस्ट भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है, और इस जानकारी के माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है, जहां पर मैंने आपको डिटेल्ड में जानकारी दी है कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कैसा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की, इसको वॉच कर लीजिए। इसका लिंक आपको चैनल के अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो आपकी पोस्ट है वो आप देख सकते हो। आपकी पोस्ट मेनली जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में निकाली गई है। यहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट पर कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेबल किया गया है। जैसे कि जूनियर मैनेजर सिविल की पोस्ट पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि सीबीटी होगा, बट आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीबीएटी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्रॉस का चिन्ह दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। इसी प्रकार से जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी की पोस्ट पर आपका सीबीटी होगा, सीबीएटी आपका नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपकी एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है इस पर आपका सीबीटी होगा, सीबीएटी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका नहीं होगा। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट होगा। फिर यहां पर जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है इस पर आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड और एप्टीट्यूड टेस्ट आपका नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो बेसिकली आप यहां पर देख लीजिए कि किस पोस्ट पर आपका कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, और फिर उसका कैसा सिलेबस है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर जानना है। तो यहां पर आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया है, जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में आपको बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका ऑनलाइन मोड में होगा विल बी कंडक्टेड इन 2 या फिर 3 सेशन। यानी कि यहां पर आपके सामने असमंजस क्रिएट करके रखा है DFCCIL ने। आपको बोला है 2 और स्लैश का मतलब यहां पर होता है यानी कि 2 और 3 सेशन में ये होगा ऑन ए सिंगल और मल्टीपल डे। यानी कि अगर ये 2 सेशन में होता है तो आपका ये सिंगल डे में हो जाएगा, अगर ये 3 सेशन में होता है तो ऐसे में आपके मल्टीपल डे यानी कि एक से ज्यादा दिन लग सकते हैं, और आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, अगर ये 2 सेशन के अंदर होता है तो आपको 1 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 दिन के अंदर आप इसको कर लोगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को। अगर यहाँ पर ये 3 सेशन के अंदर होता है तो फिर आपका जो मल्टीपल डे है यानी कि आपके 1 से ज्यादा दिन लग जाएंगे, और जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसके जो क्राइटेरिया उसके बारे में। बेसिकली क्राइटेरिया से मतलब है कि इसमें आपके कौन से क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हो, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। इसके अंदर आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, और इसका जो सिलेबस है वो आपको आगे दिया गया है, जो कि मैं आपको पोस्ट वाइज बताने वाला हूं। इसलिए आप अभी यहां से जानकारी जो दी जा रही है इसको समझ लीजिए। आपको यहां पर यह भी बोला है कि द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कन्फर्मली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। यानी कि उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है उसी क्वालिफिकेशन के जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया वो डिग्री है, तो जो डिग्री लेवल पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर उसी लेवल के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर भी पूछे जाएंगे। और आपकी अगर क्वालिफिकेशन 10वीं ITI है तो जो ITI स्टैंडर्ड में आपके क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका इस एग्जाम में
होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस लैंग्वेज के अंदर आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही आपको बोला कि दी क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी दी कंटेंट ऑफ इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल, यानी कि यहाँ पर अगर आपका कोई सब्जेक्ट के अंदर जो इस एग्जाम के अंदर होंगे, अगर इंग्लिश है तो जो उसके क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे, वहां पर आपको हिंदी का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आती है जो कि है निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो आपको बोला है कि देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एंड मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच आंसर, यानी कि अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हो तो उसके लिए आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क कट किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जान करके कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है मुझे काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है वो इस अद्भुत कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप इस कला के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रख लीजिएगा, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कंट्रोल आपको वही वाला रखना है जो कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। आपका भी जो नाम है वो यहाँ पर आप रिप्लेस कर लीजिए और इसको कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसी कला है जो कि बार बार बाहर निकलने को आती है और कहती है कि हाँ ये आंसर सही है तो यहाँ पर तुक्का लगा दे, मे भी आपको इसका जो फायदा है वो मिल जाएगा। बट आप घर आकर के फिर पछताते हैं कि यार मैंने क्यों वहां पर इस कला का प्रदर्शन किया और मैं यहाँ पर अपने जो नंबर कमा के तो क्या लाया बल्कि उनको खुद के देकर के आया हूं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो रख दी है। इसलिए थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा। और ये जितनी लाइन मैंने कंट्रोल वाली बोली है थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा एज ऑफेंड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रखे सीबीटी में वो आपके 40% है यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, और एससी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 30% रखी है, और जो आपकी एसटी कैटेगरी है इसके लिए 25% रखी है। साथ ही आपको बोला जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इफ रिक्वायर्ड कैन बी 2 स्टेज, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये 2 स्टेज के अंदर भी हो सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो ये DFCCIL अधिकार अपने पास रिजर्व रखती है कि वो 2 स्टेज के अंदर भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा सकती है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना। इसके अलावा दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT है ये कैसा रहेगा इसके बारे में आप देख लीजिए। दी कैंडिडेट नीड टू स्कोर ए मिनिमम T स्कोर, यानी कि चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो आपका CBAT होगा इसमें आपको 42 मार्क्स प्राप्त करने बहुत ही आवश्यक है। इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको बोला जा रहा है कि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी, यानी कि चाहे आपकी कोई सी भी कम्युनिटी है कोई सी भी कैटेगरी है सभी को इसके अंदर कम से कम 42 मार्क्स प्राप्त करने होंगे। कोई भी छूट यहाँ पर इसके अंदर नहीं दी जा रही है। और जो दोस्तों CBAT है इसके 8 गुना कैंडिडेट आपके आगे ट्रांसफर किए जाएंगे अगले प्रोसेस के लिए, जो कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना है। और जो CBAT है इसके बाद जो पैटर्न है वो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया है। साथ ही आपको ये बोला है कि जो आपकी ये वेबसाइट दी गई है इसके ऊपर इसको अपडेट किया जाएगा कि कैसा आपका CBAT का पैटर्न है। मैंने ये वेबसाइट चेक की बट अभी मुझे वहां पर जानकारी नहीं मिली है। जैसी जानकारी मिलेगी तो वहां से अगर कुछ PDF होता है वो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पर जो CBAT की जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेबस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी जूनियर मैनेजर सिविल की पोस्ट है जिसको पोस्ट कोड 11 के अंतर्गत रखा है, इसमें यहाँ पर जो आपका पार्ट 1 है इसमें आपके 24 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से तैयार किए जाएंगे। फिर जो आपका पार्ट 2 है इसके अंदर 96 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, बेसिकली इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे, जो टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर जो आपकी जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD की पोस्ट है जिसको पोस्ट कोड 12 के अंतर्गत रखा है, इसमें आपके पार्ट 1 से 24 क्वेश्चन ही होंगे जो कि जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से होंगे। पार्ट 2 के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस ऑफ फॉर मैनेजमेंट, मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट, बेसिकली इन टॉपिक्स से होंगे। तो अगर आपको पार्ट 2 को प्रिपेयर करना है तो इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा तभी आप इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में आपके यहाँ पर जो पार्ट 1 के क्वेश्चन है 24 वो आपके इन्हीं सब्जेक्ट से होने वाले हैं, और जो आपके पार्ट 2 के क्वेश्चन है 96 वो आपके इन टॉपिक्स से रहेंगे, जैसे कि मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड
डिजाइन, ड्राइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपके बेसिकली टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर जो एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है इसमें पार्ट 1 के 24 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग से रहेंगे और पार्ट 2 के क्वेश्चन आपके सर्विंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, सोइल मैकेनिक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, कंसंट्रेट टेक्नोलॉजी, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपके सामने मेंशन किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में आपके पार्ट 1 के जो टॉपिक्स है वो सेम है और पार्ट 2 में आपको बोला है कि सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम, रेस्ट ईटीसी, ये आपके पार्ट 2 के टॉपिक्स होने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपके यहाँ पर पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट है वो सेम है और पार्ट 2 के आपके यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो आपके सामने दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है इसके जो पार्ट 1 के 60 क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। इसमें आपके 24 नहीं 60 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस से तैयार किए जाएंगे और पार्ट 2 के 60 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे जो कि आपके सामने यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के आपके 60 क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे, पार्ट 2 के 60 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आएंगे जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आपने यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट जानकारी जान ली है। अभी जो आपके मैंने पार्ट 1 के अंदर जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड ये बताया, इसके अंदर किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी आप यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका जनरल नॉलेज है और आपका रीजनिंग है इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स है उसके बारे में बेसिकली आपको बताया कि जो आपका मेन फोकस रहेगा इन क्वेश्चन को तैयार करने में वो आपका हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च ईटीसी। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कोई स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप आपके आसपास क्या कुछ घटा है पिछले 5-6 महीने के अंदर उसके ऊपर नजर बनाए रखे हो तो आप तब भी इनको क्लियर या फिर सोल्व कर देते हो। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में आपके यहाँ पर जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपका स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग ईटीसी, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो इन टॉपिक्स से तैयार किए जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका DFCCIL वेरियस पोस्ट सिलेबस 2021 एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।